बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अजीज तलबा, अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा नज़म में से नज़म क्रिकेट और मुशायरा के शेर नंबर 11 को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना और तशरीह करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अदब नवाज पे शौक जहां भी होते हैं, अदब नवाज पे शौक यहाँ भी होते हैं, ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं, ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं। हवाला शेर। नज़म का नाम क्रिकेट और मुशायरा, शायर का नाम दिलावर फगार। मुश्किल अल्फाज के मानी। अदब नवाज लफ्ज का मानी है अदब से मोहब्बत करने वाला, अदब का कदरदान। शौट का मानी है शोर, नापसंदीदगी के लिए शोर करना, तज़हीक का निशाना बनाना। बदनसीब, बदकिस्मत या बुरे नसीब वाला। रन आउट का मतलब है नाकाम। क्रिकेट में दौड़ते हुए विकेट तक ना पहुंचने की सूरत में खेल से आउट हो जाना, खेल से खारिज हो जाना। मफहूम। मुशायरे में अदब नवाज शायरों पर आवाज़ें कसी जाती हैं, ये बदकिस्मत यहाँ भी नाकाम ही होते हैं। तशरीह तलब शेर में दिलावर फगार कहते हैं कि मुशायरे क्रिकेट का खेल होकर रह गए। मुशायरों में ज़्यादातर शायर अदब की खिदमत और नशर व अशात की बजाय अवामी ज़ौक़ की पैरवी करते हैं। अवाम का अदबी ज़ौक़ पस्त होता है, इसलिए शायर भी वैसे ही पस्त आमियाना और बाजारी किस्म के शेर कहते हैं, जिनमें कोई खूबी और कोई मानी नहीं होते, सिर्फ अवामी ज़ौक़ की तस्कीन का सामान होता है। ऐसी शायरी अदब के लिए नुकसानदेह होती है, और जबकि वो शायर जो अदब नवाज होते हैं, जो अपने एक एक शेर पर मेहनत करते हैं और उसे आला मेयार के लिए तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो सही मानों में अदब की खिदमत करते हैं। वह हकीकी ज़िंदगी में भी गुर्बत व अफलास, नाकदरी और गुमनामी में बसर करते हैं, और मुशायरों में भी ऐसे अदब नवाज शायरों पर हूटिंग होती है, चूँकि उनके आशार आवाम की समझ से बालातर होते हैं, इसलिए ये बदकिस्मत मुशायरों में भी नाकाम होते हैं। ये मुशायरे से ऐसे ही घर लौटते हैं जिस तरह क्रिकेट मैच में खिलाड़ी रन आउट होने पर शर्मिंदगी से ग्राउंड से बाहर आता है। जिस तरह उस पर शोर होता है, इसी तरह अदब नवाज शायरों के आशार पर मुशायरे में हुल्लड़बाजी होती है और आवाज़ें कसी जाती हैं। बकौले शायर रहमान खावर, अदब नवाज तो हो कोई फन शनास तो हो, अदब नवाज तो हो कोई फन शनास तो हो, हमें भी शहर में जीने की कोई आस तो हो, हमें भी शहर में जीने की कोई आस तो हो। दरअसल शायर कहना चाहता है कि मुशायरे का मकसद अवाम के अदबी ज़ौक़ को बढ़ाना होता है, जबकि आजकल के मुशायरे अवाम के अदबी ज़ौक़ को बढ़ाने की बजाय शायरों के अदबी ज़ौक़ को भी पस्त कर रहे हैं। ये वक्ती तफरीह का ज़रिया बन के रह गए हैं। जहाँ अदब नवाज़ों की कदर नहीं होती, यहाँ मेयारी शायरी को जगह नहीं मिलती। यही वजह है कि बड़े बड़े शायरों ने मुशायरों की ये हालत देखकर मुशायरों में जाना तर्क कर दिया है। बकौल सैयद मोहम्मद जाफरी, मुशायरा बजुज़ अंदाज़े हाउ हू क्या है, तुम्हारे शहर में गालिब की आबरू क्या है। इस तरह से शेर नंबर 11 की तशरीह मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेंगे, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी व नासर।